तो हेलो एवरीवन, दीज आर योर एजुकेटर्स आशीष सर एंड दीपिका मैम। एंड आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लेके आए। आज का सेशन का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक ही बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग है। टॉपिक देखो आप क्या बोल रहा है। टॉपिक बोल रहा है माहौल बनाओ, भाई विनिंग एटमोसफियर बनाओ। आपको पता है विनिंग एटमोसफियर बनाना कितना जरूरी है। यार जीत का मजा तभी आता है जब उसको फील किया जाए। तो वो जब एनवायरमेंट नहीं मिलेगा ना जीत का, तो हम जीतने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अगर आप सच में जीतना चाहते हो तो आपको एटमॉस्फेयर बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो सब चीजें आज हम आपको इस सेशन के अंदर, एक छोटी सी वीडियो है उसके अंदर एक छोटी सी स्टोरी है, और हम लोग मिलकर उस छोटी सी स्टोरी से आपको आज बताना चाहते हैं कि विनिंग एटमॉस्फेयर क्या होता है। आपने कहावत तो सुनी होगी सर, आपने भी सुनी होगी, खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है। बिल्कुल राइट। तो बच्चा, माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जीत का जो माहौल है, विनिंग एटमॉस्फेयर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो आप लोगों ने क्रिकेट की फेमस स्टोरी सुनी होगी कि एक बार इंडिया के 9 विकेट आउट हो चुके थे। लास्ट में बैटिंग कर रहे थे हमारे सचिन तेंदुलकर साहब, मास्टर ब्लास्टर, और उनके साथ बैटिंग कर रहे थे पार्टनर उनके अनिल कुंबले, जो कि एक बॉलर थे। बिल्कुल। तो और उस बॉलर ने भी इतने रन बना लिए, कैसे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने इतना बोला, भाई बना रन, मैं हूँ साथ में। मतलब उसने एक माहौल ऐसा क्रिएट करके दिया उनको कि मतलब एक बॉलर ने भी अच्छे खासे रन बना लिए थे उस मैच के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। तो आज एक स्टोरी सर आपको भी सुनाएंगे। उस स्टोरी में बहुत बहुत अच्छी चीज बताई गई है। तो आई होप कि वो स्टोरी आपको हेल्प करेगी। यस बच्चा, एक द्वापर युग की एक स्टोरी है, आज से करीब 10-15 हजार साल पहले की, राइट। तो बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे महाभारत के युद्ध की, राइट। तो महाभारत के युद्ध में एक दिन ऐसा भी था जिसको हम लोग जानते हैं अभिमन्यु के वध के नाम से, राइट। एक एपिसोड था महाभारत का जिसमें अभिमन्यु वध के नाम से एपिसोड बनाया गया था, और बहुत ही इमोशनल एपिसोड था, राइट। बच्चा, होता क्या है कि श्री कृष्ण और अर्जुन को किसी तरीके से कौरव जो होते हैं वो उस युद्ध से दूर भेज देते हैं किसी और युद्ध के अंदर, ना उसको डिस्टर्ब करते हैं, राइट। उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उस माहौल से, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, अभिमन्यु के वध की तैयारी करते हैं, और उसके पिता जो थे अर्जुन और श्री कृष्ण, उसको किसी और युद्ध में डाइवर्ट कर देते हैं। तो भाई अब अगले दिन क्या होता है कि ये लोग प्लानिंग रचते हैं कि हम कैसी तरीके से अभिमन्यु का वध करेंगे। और ऐसा होता भी है कि सारे महारथी एक तरफ हो जाते हैं और अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करवाते हैं, और उसको चारों तरफ से घेर के सारे महारथी मिलकर उसको मारते हैं, राइट। तो यहाँ पे मारना इंपॉर्टेंट नहीं था, उनका वध करना इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे जो विलेन बना ना, वो विलेन कौन बना था? जयद्रथ। जयद्रथ ने क्या करा था बच्चा, एक युद्ध का एक रूल हुआ करता था कि जैसे ही किसी वीर गति को प्राप्त होता था कोई भी योद्धा, तो उसके बाद उसकी बॉडी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। बट जयद्रथ ने क्या करा था, बहुत ही घिनौनी हरकत करी थी उन्होंने, कि जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया, सारे योद्धाओं ने मिलकर घेर के उसको मार डाला, अकेले योद्धा को। तो भाई जयद्रथ जी ने क्या करा, उसकी जो मरी हुई बॉडी थी उसको करीब 6-7 बार लाते मारे, है ना। और जब ये बात उनके पिताजी यानी अर्जुन जी को पता चला अगले युद्ध से लौटने के बाद अगले दिन, तो भाई उन्होंने क्या करा, उनको बहुत ही गुस्सा आया कि मेरा बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ, मुझे इसका दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे बेटे की लाश को जयद्रथ ने लाते मारा, है ना। तो उन्होंने क्या करा, उसी टाइम ही अंजनी में कुछ जल लिया, और जल लेके कसम ले ली कि भाई अगले दिन का सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, और अगर वध नहीं कर पाया तो मैं अग्निस्नान कर लूंगा, यानी खुद को मार डालूंगा। अब भाई ये बात सुन के, ये घोषणा सुन के, एक तरफ तो कौरवों में खुशी का माहौल था और दूसरी तरफ पांडवों में मायूसी छा गई कि यार अगर अगले दिन अर्जुन इसका वध नहीं कर पाया जयद्रथ का, तो पांडवों को ही लग रहा था कि हम युद्ध हार जाएंगे, और कौरव खुश हो रहे थे, भाई हमको कुछ भी नहीं करना, हमको अगले दिन कैसे भी करके जयद्रथ को छुपाना है, जयद्रथ को सेव करना है, और अगर ऐसा हमने कर लिया अगले दिन का सूर्यास्त होने तक, तो भाई युद्ध हमारा जीत गया, है ना। क्योंकि मेन प्लेयर जो था वो कौन था इस युद्ध का? अर्जुन, है ना। अगला दिन स्टार्ट हुआ, है ना। युद्ध स्टार्ट होते ही पहले बेगुल के साथ युद्ध जब स्टार्ट हुआ, तो भाई सारे कौरव एक प्लान बना के जुट गए कि हमको सूर्यास्त तक कैसे भी करके जयद्रथ को छुपाना है, और श्री कृष्ण और अर्जुन निकल पड़े कि कैसे भी करके हमको जयद्रथ को ढूंढना है, उसका वध करना है। सुबह से लेके ढूंढते 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 शाम हो गई, मगर भाई जयद्रथ जो था वो छुप के बैठा हुआ था एक टेंट के अंदर, है ना। तो भाई अर्जुन और श्री कृष्ण उसको ढूंढते रह गए, मगर वो नहीं मिला, राइट। अब अंतिम घड़ी आ चुकी थी, सूर्यास्त होने ही वाला था। कौरवों में एक तरफ खुशी का माहौल था, और यहाँ पांडव मायूस हो जा रहे थे कि अब अर्जुन के मरण का समय आ चुका है ना। तो भाई यहाँ पे हुआ क्या, जो पांडव थे हमारे,
उन्होंने जैसे ही देखा सूर्यास्त होने वाला है, उन्होंने श्री कृष्ण की तरफ देखा, प्रभु अब कुछ करो, है ना, पथ बहुत प्रदर्शन करिए ना भाई, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तो प्रभु ने बोला, श्री कृष्ण ने बोला, टेंशन मत, मैं कुछ कर। उन्होंने क्या कहा, बना माहौल बनाया, है ना, माहौल बनाते हैं, तो माहौल। भाई माहौल बनाया। माहौल कैसे बनाया, उन्होंने देखिए, उन्होंने क्या करा, एक माया रची, बादलों को आदेश दिया कि भाई किसी तरीके से तुम सूर्य को ढक। तो सूर्य ढका जा रहा था, पांडव देख के सोचने लगे ये क्या कर रहे हैं प्रभु, ये क्या कर रहे हैं प्रभु, आप सूर्य को ढक क्यों रहे हैं। प्रभु ने बोला टेंशन मत लो, मैं माहौल बना रहा हूं, है ना, माहौल बना रहा हूं, अब तुम देखो जीत कैसे तय होगी तुम्हारी। तो भाई श्री कृष्ण जी ने हमारे सूर्य को ढक दिया। अब वहां पे ऐसा लगने लगा, उनको सबको ऐसा लगने लगा कि सूर्य अस्त हो चुका है, मगर वास्तविकता में सूर्य उगा हुआ था ना, मगर बादलों ने उसको ढक दिया श्री कृष्ण। जैसे ही बादलों से ढका, वो कहते हैं ना मूर्खों में दिमाग थोड़ा कम होता है, जैसे ही उन्होंने बादलों को ढका, पौरों को ये लगा कि सूर्य अस्त हो चुका, और जयद्रथ जो था फटाफट भाग के आके खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 करके ना, कि सर अब तो मैं जीत गया, है ना, अब तो मैं जीत गया, युद्ध जीत गया। अर्जुन को वो लोग चिल्ला के कहने लगे, अर्जुन अब तो तू अपने मरण की तैयारी कर, सूर्यास्त हो चुका है, तुमने कसम खाई थी कि अगर तू मेरा शाम तक वध नहीं कर पाया तो तू अग्नि स्नान करेगा। तो पांडव बड़े मायूस हो गए। अर्जुन ने भी अपना जो धनुष था वो छोड़ दिया और मायूस होकर घुटनों पे अपने बैठ गए। इतने में श्री कृष्ण जी ने चुटकी बजाई और बादल टे। तो जैसे जयद्रथ ने पलट के देखा तो भाई सूर्य तो उदय हो रखा है अभी, है ना, सूर्य तो अभी भी जिंदा है ना, सूर्य अभी भी उगा हुआ है। तो ये देखते ही श्री कृष्ण ने आदेश दिया धनुष को, धनुष तुम्हारा था, हमारे अर्जुन जो था, अर्जुन को बोला भाई तू भौचक्का क्यों रहना है, तू उठा धनुष, सामने तेरे जयद्रथ है, तेरा टारगेट तेरे सामने है, उठा धनुष और उखाड़ दे इसका सिर, है ना। तो अर्जुन जी को भी आ गया कि भाई विनिंग एटमॉस्फेयर बन चुका है, उन्होंने उठाया अपना धनुष और लगा दिया तीर सीधा जयद्रथ के सिर पे। तो जयद्रथ उस दिन मारा गया और अर्जुन का जो प्रण था वो पूरा हो गया। किस वजह से पूरा हुआ, इस वजह से पूरा नहीं हुआ कि अर्जुन एक बहुत अच्छा धनुर्धारी, अर्जुन ने प्लान रचा नहीं, किस वजह से वो युद्ध जीता, क्योंकि श्री कृष्ण ने वो युद्ध में जीत का माहौल बना दिया। वो माहौल बनाते ही तो हमारे बुद्धि कहते हैं ना कि जिनमें कम होती है ना, वो जो बेवकूफ लोग होते हैं हमारे पांडव, वो फटाफट से उछल के बाहर आ गए और उन्होंने जयद्रथ को आगे कर दिया और इस तरीके से जयद्रथ का वध हो गया। तो भाई विनिंग एटमॉस्फेयर किसने क्रिएट किया, श्री कृष्ण ने। तो वही विनिंग एटमॉस्फेयर अब क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, आप लोगों के लिए, राइट। बेसिकली जो स्टोरी हमने यहाँ पे सुनी ना, ये स्टोरी बहुत अच्छी तरह से आपको ये बताती है कि जीतना इम्पोर्टेंट है और जीत के लिए ना वो एटमॉस्फेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, नो डाउट आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जब तक आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा ना, तब तक वो फील नहीं आएगा पढ़ने का। और हो सकता है कि जो टॉप रैंक पे आप पहुंच सकते हो, उस टॉप रैंक पे सिर्फ आपको वो एटमॉस्फेयर रोक रहा हो। तो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेते हैं ना। चलिए सर, हम ले लेते हैं एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपके लिए बना देते हैं माहौल, लेकिन पढ़ाई तो भाई आपको करनी ही है ना। तो चलिए आज अपन लोग मिलके क्या करते हैं, एक प्रण लेते हैं, ठीक है, एक ओथ लेते हैं कि हम लोग मिलके माहौल बनाएंगे और उस माहौल में जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, उस माहौल बनाने में जीत हम सबकी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आज हमको देख रहे हैं ना, तो चलिए आज मिलके एक ओथ लेते हैं हम लोग कि हम माहौल बनाएंगे और साथ मिलके बनाएंगे। और जैसा हमारे अनअकैडमी बोलता है लेट्स क्रैक इट, तो चलिए माहौल बनाते हैं एंड लेट्स क्रैक इट।